Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum first year students and welcome to the physics room of online support program 2020 of Army Public College Salkot Kent. Students, I hope that you are fine and doing well. So as you all know, in our previous lecture we have discussed about precision and accuracy, uncertainties and different rules for assessment of uncertainties in our final results. So students, our today topic is dimensions or dimensional analysis. Okay, so let's get started. Basically students, dimension और dimensional analysis क्या है, ये हम लोग यूज़ करते हैं to define फिज़िकल क्वांटिटीज़। जैसा कि फिज़िकल क्वांटिटीज़, बेस क्वांटिटीज़ एंड ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ को हम लोगों ने उनकी यूनिट्स के फॉर्म में भी डिफ़ाइन किया था, जिसे हम लोगों ने कहा था बेस यूनिट्स एंड ड्राइव्ड यूनिट्स। ठीक है, तो इसमें हमारे पास जब हम लोग बात करेंगे डायमेंशंस की, तो डायमेंशंस भी हम लोग यूज़ करते हैं फिज़िकल क्वांटिटीज़ मींस बेस एंड ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ को डिफ़ाइन करने के लिए। जैसा कि हम लोग यूनिट्स को यूज़ करते हैं टू डिफ़ाइन द फिज़िकल क्वांटिटीज़ मींस कि हम लोग बेस यूनिट्स को यूज़ करते हैं बेस क्वांटिटीज़ को डिफ़ाइन करने के लिए, और ड्राइव्ड यूनिट्स को यूज़ करते हैं ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ को डिफ़ाइन करने के लिए। ठीक है, सिमिलरली हम लोग डायमेंशंस को भी यहाँ पे यूज़ करेंगे टू डिफ़ाइन फिज़िकल क्वांटिटीज़। सो द बेसिक डेफिनेशन ऑफ डायमेंशंस इज़ द डायमेंशन ऑफ अ फिज़िकल क्वांटिटी is defined as the powers to which the fundamental quantities are raised in order to represent the quantity। means कि डायमेंशन में हम लोग फिज़िकल क्वांटिटीज़ को डिफ़ाइन करते हैं उनकी पावर्स में, कि किस पावर्स के थ्रू जो है वो ये फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं ये रेज हो सकती हैं इन टर्म ऑफ द क्वांटिटी। ठीक है, द वर्ड डायमेंशंस रिप्रेजेंट द नेचर ऑफ फिज़िकल क्वांटिटी। जो डायमेंशन है वो रिप्रेजेंट करती है कि फ़िज़िकल क्वांटिटी का जो नेचर है वो क्या है। मींस कि उसमें हमारे पास मैस, उस फिज़िकल क्वांटिटी में मैस है, टाइम है या फिर लेंथ है, उसका जो नेचर है वो कौन सा नेचर है। ठीक है, इन सिंपल वर्ड्स हम लोग डायमेंशंस को किस तरह से लिख सकते हैं या रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इन सिंपल वर्ड्स द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ इनटू सम बेस क्वांटिटीज़ बाय यूजिंग सम स्पेसिफिक बेस क्वांटिटीज़ एंड स्क्वायर ब्रैकेट्स विद फर्स्ट लेटर ऑफ दैट बेस क्वांटिटी इन कैपिटल फॉर्म। सो हम लोग जो डायमेंशंस हैं उन्हें यूज़ करते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ को उनके कुछ बेस क्वांटिटीज़ में, और हम लोग यूज़ करते हैं स्पेसिफिक बेस क्वांटिटीज़। मींस कि हम लोग फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को डिफ़ाइन करते हैं। हम लोगों को पता है कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ में हमारे पास बेस क्वांटिटीज़ हैं और ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ हैं। ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ को डिफ़ाइन किया जाता है बाय यूजिंग डिफरेंट बेस क्वांटिटीज़। ठीक है, तो यहाँ पे हम डिफरेंट सम स्पेसिफिक बेस क्वांटिटीज़ को यूज़ करेंगे लाइक मैस, लेंथ एंड टाइम। ये तीनों को हम लोग यूज़ करेंगे। इनके तीन इम्पॉर्टेंट यहाँ पे बेस क्वांटिटीज़ होंगी, मैस, लेंथ एंड टाइम, टू ड्राइव क्वांटिटीज़ इन फॉर्म ऑफ डायमेंशन। ओके, और यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट्स को। ठीक है, और फर्स्ट लेटर यूज़ करेंगे, फर्स्ट लेटर कैपिटल फॉर्म में यूज़ करेंगे किस क्वांटिटी का, बेस का, नॉट ड्राइव। ओके, सो यहाँ पे हम लोग एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, डायमेंशन ऑफ फोर्स इज़, सबसे पहले स्टूडेंट्स हम लोगों को ये पता होना चाहिए डायमेंशन फाइंड करने के लिए आपको जो ज़रूरत है वो है किसी भी क्वांटिटी, बेशक अगर वो बेस है या फिर वो ड्राइव है। बेसिकली हम लोग ड्राइव को करेंगे। यहाँ पे जो बेस क्वांटिटीज़ लेंगे वो 3 बेस क्वांटिटीज़ हैं जिन्हें हम लोग यूज़ करते हुए डायमेंशंस फाइंड करेंगे। वो 3 बेस क्वांटिटीज़ कौन कौन सी हैं, मैस, लेंथ एंड टाइम। ओके, सो डायमेंशंस फाइंड करने के लिए हमारे पास 3 स्टेप्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को पता होना चाहिए कि उस जो क्वांटिटी है जिसकी हम लोग डायमेंशन फाइंड करने जा रहे हैं उसका फार्मूला क्या है, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ द यूनिट। ठीक है, डायमेंशन एंड फार्मूला एंड यूनिट। अगर आपको उस क्वांटिटी का फार्मूला पता है, उसका यूनिट पता है, तो आप उसकी डायमेंशन इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स, ये एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर है
डायमेंशनल एनालिसिस, क्योंकि ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। इसके आप लोगों को एमसीक्यू में क्वेश्चंस आ सकते हैं और शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं इनकी डिफरेंट शॉर्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं कि आपको कोई भी क्वांटिटी दे दी जाती है कि इसकी डायमेंशन फाइंड करें, तो ये आप लोगों ने अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना है। ओके, सो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने एग्जांपल। यहाँ पे हम लोगों ने फोर्स फाइंड करेंगे। मैंने आप लोगों को कहा कि हमारे पास दो डायमेंशंस फाइंड करने के लिए दो चीज़ों का याद होना लाजमी है, जो कि हमारे पास क्या है, फर्स्ट क्या है, फार्मूला ऑफ द क्वांटिटी एंड द यूनिट ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, तो लाइक अगर हमारे पास फोर्स है तो फोर्स का फार्मूला क्या है, F इज़ इक्वल टू M इंटू ए, मीन्स मैस इंटू एक्सीलरेशन। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारे पास है कि हम लोगों को उसका यूनिट पता होना चाहिए कि फोर्स का यूनिट क्या है, जो कि हम लोग लास्ट अपने लेक्चर्स में ड्राइव कर चुके हैं। ठीक है, यूनिट ऑफ फोर्स मैस इंटू एक्सेलरेशन इसका फार्मूला था। तो हमारे पास जो इसका यूनिट है फोर्स का वो है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, सो इसी से हम लोग आगे ड्राइव करेंगे डायमेंशन को। यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया कि बेस क्वांटिटीज़, 3 बेस क्वांटिटीज़ हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे ड्राइव करने के लिए डायमेंशंस को। वो बेस क्वांटिटीज़ कौन सी हैं, मैस, लेंथ एंड टाइम। ओके, सो मैस की जो डायमेंशन है, जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि हम लोग बेस क्वांटिटी का फर्स्ट लेटर कैपिटल यूज़ करते हैं डायमेंशंस के लिए और स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करते हैं। ठीक है, तो है वो यूज़ एम फॉर मैस, यानी कि मैस की जो डायमेंशन है वो कैपिटल एम लिखेंगे। देन लेंथ की डायमेंशन हम लोग क्या लिखेंगे, कैपिटल एल। एंड टाइम की डायमेंशन हम क्या लिखेंगे, कैपिटल टी। याद रखें ये यूनिट्स नहीं है, ये यूनिट से डिफरेंट है। ठीक है, मैस का यूनिट हमारे पास केजी है, बट डायमेंशन क्या है, कैपिटल एम। ठीक है, लेंथ का यूनिट हमारे पास मीटर है, बट डायमेंशन क्या है, कैपिटल एल। टाइम का यूनिट हमारे पास सेकंड होता है, बट डायमेंशन क्या है, कैपिटल टी। ओके स्टूडेंट्स, सो यहाँ पे हमारे पास है यूनिट ऑफ फोर्स, डेट इज़ एन इज़ इक्वल टू किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि इसका यूनिट था। और यूनिट के बाद हमारे पास आया, हम लोगों ने इसकी लिखी डायमेंशन। ओके, तो डायमेंशन में हम लोग क्या लिखते हैं, सबसे पहले स्क्वायर ब्रैकेट, देन किलोग्राम, इसमें क्या है, मैस है, तो मैस की डायमेंशन क्या है, कैपिटल एम। देन यूनिट में मीटर क्या था, लेंथ, तो लेंथ की डायमेंशन हमारे पास क्या है, कैपिटल एल। और पर सेकंड स्क्वायर, डेट इज़ S-2। सेकंड किसका यूनिट है आपके पास, टाइम का, तो यहाँ पे आप टाइम की डायमेंशन लिखोगे कैपिटल टी और पावर क्या है, -2। तो आपके पास जो यूनिट ऑफ फोर्स है वो क्या था, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बट इसकी डायमेंशन क्या आ गई, MLT-2। ओके, यहाँ पे m की भी पावर है जो कि +1 है, और हमको पता है कि हम +1 को लिखते नहीं हैं। देन L, देन T की पावर क्या है, -2। तो हम लोगों ने जो डायमेंशन फाइंड की फोर्स की, वो हमारे पास क्या है, MLT-2। ओके, सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास है डायमेंशंस ऑफ सम फिजिकल क्वांटिटीज़। इस टेबल में हमारे पास डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ जो हैं, बेस एंड ड्राइव क्वांटिटीज़ की डायमेंशंस गिवन है। ठीक है, तो ये आप लोगों ने याद रखनी है फॉर एमसीक्यू, बट इनको जस्ट याद ही नहीं रखना, आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि हम लोगों ने इनको किस तरह से फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्योंकि एमसीक्यू में अगर आपके पास आ रहा है तो आप लोगों को इसे ड्राइव करना होगा, अगर शॉर्ट में आ रहा है तो आप लोगों को ड्राइव करके ये सॉल्व करना पड़ेगा, और एमसीक्यू में आपको आंसर को चेक करना पड़ेगा कि कौन सा आंसर जो है वो ठीक है। तो आप लोगों को इन डायमेंशंस को फाइंड आउट करना आना चाहिए। ठीक है, तो ये जस्ट जैसा कि मैस, लेंथ एंड टाइम, जो कि 3 स्पेसिफिक बेस क्वांटिटीज़ थी जो कि हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। सबसे पहले तो ये है, लेंथ की डायमेंशन क्या है, कैपिटल एल, टाइम कैपिटल टी, मैस कैपिटल एम। अब वेलोसिटी जो है इसे हम लोगों ने ड्राइव किया है, ठीक है, बाय यूजिंग फार्मूला। ओके, क्योंकि वेलोसिटी को डायरेक्ट मेजर नहीं करोगे, इसे फार्मूला, वेलोसिटी का फार्मूला अप्लाई करेंगे, जो कि आप लोगों को मैंने कहा था कि डायमेंशंस फाइंड करने के लिए ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ की हम लोगों को पता होना चाहिए 2 चीज़ों का, जो कि आपके पास फर्स्ट वन क्या है, फार्मूला एंड यूनिट। ओके, सो वेलोसिटी का फार्मूला क्या था आपके पास, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड। तो मीटर हमारे पास LT, मीटर जो कि लेंथ है, लेंथ की डायमेंशन है कैपिटल एल,
और पर सेकेंड यानी कि s-1 को हम लोग रिप्लेस करेंगे t-1 से। सिमिलरली एंगुलर वेलोसिटी है पर सेकंड इसका यूनिट है, एक्सेलरेशन है मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। अगर आप इसमें जितने भी हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं इसमें आप देखो तो जस्ट 3 टर्म्स यूज़ हो रही हैं, m, l एंड t। ठीक है, मैस, लेंथ और टाइम, ये 3 स्पेसिफिक टर्म्स हैं, यही यूज़ होंगी। जस्ट आप लोगों को याद होना चाहिए फार्मूला, और जो इम्पॉर्टेंट टर्म है वो है यूनिट। अगर यूनिट आप लोगों को पता है तो आप फाइंड आउट कर सकते हो डायमेंशंस को। ठीक है, जस्ट आप देखो तो इसमें टर्म्स सेम है, जस्ट टर्म्स की जो पावर्स हैं वो चेंज हो रही हैं। ठीक है, यानी कि हर क्वांटिटी की जो पावर है वो क्या है, डिफरेंट है, बट टर्म्स बेसिक हैं, मैस, लेंथ एंड टाइम, m, l एंड t। अब ये क्वांटिटीज़ हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं ये हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, लेट्स सपोज कि हमारे पास जो एक फिजिकल क्वांटिटी है वो है एरिया। ओके, एरिया का मैंने दोबारा बोल रही हूँ कि आप लोगों को फार्मूला एंड यूनिट दोनों पता होना चाहिए। एरिया इज़ इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ इज़ आल्सो, आपके पास जो लेंथ का यूनिट है वो क्या है, मीटर, मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, ब्रेथ भी लेंथ है तो इसका यूनिट भी क्या है, मीटर। ठीक है, तो लेंथ का यूनिट भी मीटर है, ब्रेथ का यूनिट भी मीटर है, आपके पास जो इसका यूनिट आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, मीटर स्क्वायर। ओके, लेंथ का जो आपके पास पहले हम लोगों ने फार्मूला लिखा, देन फार्मूला से हम लोग ड्राइव करेंगे उसका यूनिट जो कि क्या है, मीटर स्क्वायर। ओके, सो मीटर स्क्वायर से हम लोग डायमेंशन लिखेंगे। यहाँ पे स्मॉल m है, ये मीटर है, ये मैस नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना, ये मीटर है। तो मीटर आपके पास क्या है, लेंथ है। ठीक है, तो लेंथ की डायमेंशन कैसे लिखेंगे, l, कैपिटल L, और यहाँ पे स्क्वायर क्या है, क्योंकि मीटर स्क्वायर था तो यहाँ पे हम लोगों ने उसकी डायमेंशन लिखी, l स्क्वायर लिख ली। ओके, अब यहाँ पे अगर आप देखो तो इसकी डायमेंशन में m 0, l स्क्वायर एंड t 0। अब ये 0 क्यों लिखा है, क्योंकि हमारे पास एरिया की डायमेंशन में मैस भी नहीं है और टाइम भी नहीं है, तो डेट्स वाई हम लोगों ने m की जो पावर है यानी कि मैस की पावर क्या लिखी, 0, के कोई वैल्यू नहीं है, टाइम की भी कोई वैल्यू नहीं है, जस्ट अब डायमेंशन क्या है एरिया की, l स्क्वायर। ओके, कैपिटल L स्क्वायर। तो आप इसे सिंपल L स्क्वायर भी लिख सकते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स में डायमेंशन में, और आप इसे MLT की फॉर्म में अगर लिखना है तो m0, l स्क्वायर एंड t 0, जिसकी कोई टर्म नहीं है उसमें हमारे उसकी पावर 0 हो जाएगी और जिसकी जो पावर है वो जस्ट आ जाएगी। ओके, देन अगर आप सेकेंड टर्म देखो तो यहाँ पे हमारे पास सेकेंड टर्म है डेंसिटी। डेंसिटी का जो फार्मूला है वो क्या है, मैस पर यूनिट वॉल्यूम, मैस ओवर वॉल्यूम। मैस हमारे पास जो यूनिट है, अगर आप ऐसा यूनिट पे जाएं डायरेक्ट तो मैस का यूनिट क्या है, केजी, किलोग्राम, और वॉल्यूम का यूनिट मीन्स लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू विड्थ। एरिया में हमेशा 2 लेंथ्स हैं, लेंथ इनटू ब्रेथ, बट जब हम वॉल्यूम फाइंड करते हैं तो वॉल्यूम में हमारे पास लेंथ है, ब्रेथ है और विड्थ है, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। ओके, सो 3 लेंथ्स आ जाएंगी, तो मीटर क्यूब, तो क्योंकि ये ओवर की फॉर्म में है तो हमारे पास इसका यूनिट क्या आएगा, किलोग्राम मीटर पर क्यूब। अब इस यूनिट से हम लोग इसकी डायमेंशन फाइंड करेंगे, क्योंकि किलोग्राम, केजी क्या है, मैस है, मैस की डायमेंशन क्या है, कैपिटल M। डायमेंशन में देखो तो आपके पास क्या है, कैपिटल M। देन किलोग्राम के बाद आपके पास क्या है, मीटर, मीटर इज लेंथ, तो लेंथ की डायमेंशन आपके पास क्या है, कैपिटल L। ओके, मीटर पर मीटर क्यूब था तो पर L -3 आ जाएगा। देन यहाँ पे अगर आप देखो यूनिट में सेकंड नहीं है, सेकंड मीन्स किसका यूनिट था, टाइम, तो टाइम नहीं है तो T लिख के आप 0 लगा दोगे कि इस डायमेंशन में टाइम नहीं है। देन इन द नेक्स्ट वी हैव मोमेंटम। मोमेंटम में अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे ओके, तो मोमेंटम हमारे पास क्या है, मोमेंटम हमारे पास है किसी भी बॉडी में जो क्वांटिटी ऑफ मोशन है उसे हम लोग कहते हैं मोमेंटम। मोमेंटम का फार्मूला है मैस इनटू वेलोसिटी, अगर आप लोगों को याद हो दैट इज़ P इज इक्वल टू M इंटू V, जो कि आप मैट्रिक में स्टडी कर चुके हो। सो मैस का यूनिट अगेन क्या है, केजी, और वेलोसिटी का यूनिट हमारे पास क्या है, मीटर पर सेकंड। ये सारी वही टर्म्स हैं जो कि आप लोग मैट्रिक में स्टडी कर चुके हैं और वही फार्मूलाज हैं। जस्ट अगर फार्मूलाज याद हैं, उनके यूनिट याद है तो आप इजीली उनकी डायमेंशंस को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है,
सो मैस इंटू वेलोसिटी, मैस अगर आप इसका यूनिट देखो तो मैस का यूनिट हमारे पास है केजी और वेलोसिटी का यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड। अब इसकी डायमेंशन अगर हम लिखेंगे तो केजी क्या है, मैस, तो मैस हम लोग लिख सकते हैं कैपिटल एम, और मीटर क्या है, लेंथ, लेंथ की डायमेंशन आपके पास है कैपिटल एल, और यहाँ पे हम नेक्स्ट हमारे पास है पर सेकंड, ठीक है, यानी कि इसमें लेंथ भी है, मैस भी है और टाइम भी आ गया है। एस की डायमेंशन क्या है, टाइम, कैपिटल टी, और क्योंकि पावर क्या है -1, सो हम लोग यहाँ पे -1 लगाएंगे। अब अगर आप इस डायमेंशन में देखो तो कोई भी टर्म ज़ीरो नहीं है, क्योंकि इस डायमेंशन में इसके फार्मूला में हमारे पास मैस भी था, लेंथ भी था और टाइम भी था। सो दैट्स वाई MLT -1। देन नेक्स्ट अगर मूव करें तो नेक्स्ट हमारे पास है प्रेशर। प्रेशर का फार्मूला क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया। ओके, तो फोर्स की डायमेंशन हम लोग अपना ये फाइंड कर चुके हैं लास्ट पे बाय यूनिट ऑफ फोर्स। फोर्स का फार्मूला क्या है, मैस इनटू एक्सीलरेशन। तो यहाँ पे हमारे पास मैस का जो यूनिट है वो किलोग्राम है, एक्सीलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर से हम लोगों ने फाइंड की थी फोर्स की डायमेंशन MLT -2, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया। ओके, तो फोर्स की डायमेंशन तो हमारे पास थी MLT -2 ओवर एरिया। एरिया की डायमेंशन फर्स्ट डायमेंशन है जो कि हम लोगों ने फाइंड किया, वो क्या थी, L स्क्वायर, M0 T0 एंड L स्क्वायर। इन दोनों को जब आप डिवाइड करोगे, कटिंग होगी, तो आपके पास आंसर आ जाएगा ML -1 T -2, ठीक है। फोर्स की अगर मैं दोबारा बता रही हूँ, फोर्स की डायमेंशन क्या है, MLT -2, जो कि आप फाइंड आउट कर चुके हो, ठीक है। तो MLT -2 को डिवाइड करेंगे L स्क्वायर से, कटिंग हो के आपके पास जो आंसर आएगा वो है ML -1 T -2। ओके, सो नेक्स्ट अगर हम देखें, अगेन हमारे पास आता है वर्क। अगेन ये हमारे पास एक ड्राइव क्वांटिटी है, ड्राइव क्वांटिटी को यूनिट फार्मूला से ड्राइव करेंगे, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। वर्क डन का हमारे पास जो फार्मूला है वो है F.D मीन्स फोर्स इनटू डिस्टेंस। फोर्स की डायमेंशन आप फाइंड कर चुके हो, क्या है, MLT -2। डिस्टेंस यानी कि एक डिस्टेंस है, डिस्टेंस को किस में मेजर करते हैं, मीटर में। मीटर की डायमेंशन क्या थी, कैपिटल L, जो कि हमारे पास लेंथ है। सो हम लोग क्या करेंगे, फार्मूला में अप्लाई करेंगे उनके डायमेंशंस को। फोर्स की डायमेंशन आपके पास है MLT -2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ, यानी कि जो डिस्टेंस की डायमेंशन थी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो आपके पास जो फाइनल फॉर्म आएगी डायमेंशन की वो क्या है, M। L क्योंकि मल्टीप्लाई होगा L से, तो आपके पास आ जाएगा L स्क्वायर, और T -2 सिंपल वैसे ही आपके पास रहेगा। तो आपके पास जो वर्क की डायमेंशन आएगी वो है ML स्क्वायर T -2। ओके, सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मींस कैपिटल G, जो कि आप मैट्रिक में पढ़ चुके हो, कैपिटल G। ओके, तो इसका जो फार्मूला है हमारे पास वो है फोर्स इनटू डिस्टेंस स्क्वायर ओवर टाइम स्क्वायर। ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का फार्मूला है जो कि हम लोगों ने ड्राइव किया था मैट्रिक में, फोर्स इंटू डिस्टेंस स्क्वायर डिवाइडेड बाय टाइम स्क्वायर। ओके, सो इसी फार्मूला में हम डायमेंशंस को पुट करेंगे, क्योंकि हम लोगों को फाइंड कर चुके हैं फोर्स की डायमेंशन भी, डिस्टेंस की डायमेंशन भी हम लोगों को पता है, और टाइम की डायमेंशन भी पता है। तो जस्ट हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे इनकी डायमेंशंस को, कटिंग करेंगे, और आपके पास आंसर जो है वो आ जाएगा। और अगर हम सिंपल फॉर्म में चाहते हैं तो हम जस्ट इनके यूनिट्स लिखेंगे। फोर्स का यूनिट आपके पास क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर। ओके, देन आपके पास है डिस्टेंस, तो इसका हमारे पास क्या आ जाएगा, किलोग्राम स्क्वायर। ओके, तो अगर आप लोग इस तरह से फाइंड करना चाहते हैं तो इस तरह से कर लें, बट ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी की जो ये हमारे पास नेक्स्ट सेपरेटली शॉर्ट क्वेश्चंस होगा तो हम लोग वहाँ पे फाइंड करेंगे। ओके, सो नेक्स्ट वन इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, जिसे हम लोग कैपिटल I कहते हैं। इसका फार्मूला है M/R²। यूनिट अगर लिखो तो आपके पास ये मैस है, किलोग्राम जिसका यूनिट है, और डिस्टेंस क्योंकि मीटर है, डिस्टेंस का स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर। किलोग्राम जो कि मैस है उसकी डायमेंशन कैपिटल M है,
मीटर क्या है, लेंथ है, इसकी डायमेंशन कैपिटल L है और मीटर के ऊपर स्क्वायर है, तो दैट्स वाई हम लोगों ने यहाँ पे L स्क्वायर मेंशन करेंगे। देन यहाँ पे टाइम नहीं है, तो अगर टाइम यहाँ पे लिखेंगे तो उसकी पावर क्या लिखेंगे, 0। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम का आपके पास फार्मूला है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू एंगुलर वेलोसिटी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का हम लोगों ने अभी फाइंड की डायमेंशन, जो कि क्या है ml स्क्वायर T0 और सॉरी T0। और एंगुलर वेलोसिटी की हम लोगों ने आपको मैंने पहले बताई है, एंगुलर वेलोसिटी दैट इज़ पर सेकंड इसका यूनिट है। तो अगर पर सेकंड यूनिट है तो डायमेंशन क्या हो जाएगी, T-1। सो हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी की डायमेंशन है T-1 और मोमेंट ऑफ इनर्शिया की हम फाइंड आउट कर चुके हैं, यहाँ पे आप लिखोगे। और इसका अगर यूनिट देखो तो किलोग्राम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो यूनिट है वो किलोग्राम मीटर स्क्वायर है। और यहाँ पे आपके पास वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी का जो यूनिट है वो पर सेकंड है। तो यहाँ से हम लोग इसकी डायमेंशंस लिखेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डायमेंशन जो हमने फाइंड की थी वो है ml स्क्वायर T0 मल्टीप्लाई बाय एंगुलर वेलोसिटी का जो यूनिट है वो क्या है, T-1। सो इससे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, m एक है तो सिंपल m आएगा। देन अगेन आपके पास L स्क्वायर है और t की पावर एक 0 है और एक -1 है, तो -1 + 0 आपके पास -1 ही आएगा, तो ml स्क्वायर T-1। ओके, सो आपके पास डायमेंशन आ जाएगी ml स्क्वायर T-1 फॉर एंगुलर मोमेंटम। स्टूडेंट्स, डायमेंशंस बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, जस्ट आपको उनके यूनिट पता होना चाहिए क्वांटिटीज़ के और उनका फार्मूलाज। अगर ये दो चीज़ें आप लोगों को पता है, डायमेंशंस इजीली फाइंड आउट हो सकती हैं। ओके, सो एंगल जो है वो एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, इसका कोई भी डायमेंशन नहीं है, यूनिट इसका रेडियन है। ओके, ये याद रखना है। देन पावर का हमारे पास जो फार्मूला है वो है वर्क डन बाय टाइम। अगेन वर्क डन हम लोगों ने फाइंड किया है, अभी वर्क डन की हम लोगों ने अपने फिफ्थ कॉलम में हम लोगों ने वर्क डन की डायमेंशन फाइंड की है, जो कि आई थी ml स्क्वायर T-2। और यहाँ पे हमारे पास वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम है, तो टाइम यानी कि पर सेकंड को डिवाइड करोगे आपके पास आंसर आ जाएगा ml स्क्वायर T-3। इसे स्टूडेंट्स साथ साथ प्रैक्टिस करें, लिख के प्रैक्टिस करो स्टेप बाय स्टेप। पहले क्वांटिटी लिखें, उसके बाद उसका फार्मूला लिखें, फार्मूला के बाद हर क्वांटिटी का अलहदा से यूनिट लिखें और यूनिट लिखकर डायमेंशंस को ड्राइव करें। ओके, सबसे पहले आपने क्या करना है, फार्मूला लिखना है। लाइक अगर फोर्स का फाइंड कर रहे हैं या एरिया का फाइंड कर रहे हैं तो क्वांटिटी का फार्मूला लिखें। फार्मूला लिखने के बाद उस क्वांटिटी में जो भी बेस क्वांटिटीज़ यूज़ हो रही हैं उनके यूनिट्स लिखें। यूनिट्स लिखने के बाद डायमेंशंस की फॉर्म में उन्हें लिखते हैं। ठीक है, तो ये 3 स्टेप्स में आपके जो डायमेंशंस हैं आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अगेन कह रही हैं, इसको रट्टा नहीं लगाना स्टूडेंट्स। ओके, सिंपल वर्डिंग में बता रही हूँ। देन हमारे पास एनर्जी है, एनर्जी इक्वल है वर्क के, तो वर्क और एनर्जी की जो आपके पास डायमेंशन है वो सेम होगी। याद रखें, एनर्जी और वर्क की डायमेंशन सेम है, जो क्या है ml स्क्वायर T-2। देन टॉर्क और कपल की क्वांटिटी है, टॉर्क का हमारे पास जो फार्मूला है वो था टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके, सो फोर्स का फार्मूला आप लोगों ने फोर्स की जो डायमेंशन है वो हम लोगों ने फाइंड की थी ml T-2। डिस्टेंस अगेन क्या आ जाएगा, L। तो इसे जस्ट मल्टीप्लाई करेंगे, फार्मूला में पुट किया। जिस तरह से जिस फॉर्म में फार्मूला है, मींस कि अगर फार्मूला डिवीजन में है तो आप यूनिट्स को भी डिवीजन की फॉर्म में लिखोगे, डायमेंशंस को डिवीजन की फॉर्म में करके उनकी कटिंग करके तो फिर आंसर लिखोगे। ठीक है, और अगर मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में है तो आप मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिख के उन्हें मल्टीप्लाई करके देन फाइनल आंसर लिखोगे। ओके, सो फ्रीक्वेंसी का यूनिट है 1/t, तो मीन्स टाइम के जो हमारे पास फार्मूला है वो क्या है, सेकेंड S-1। तो टाइम आपके पास क्या आ जाएगा, T-1 और इनका यूनिट्स क्या है, हर्ट्स, जिसे हम लोग Hz से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो ये डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ थी जिसे में हम लोगों ने फार्मूला और उसके यूनिट्स के थ्रू ड्राइव किया। तो ये जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं इनकी डायमेंशंस आप लोगों को फाइंड करना आना चाहिए। जैसा कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड है, इसकी डायमेंशन है कि आप मैग्नेटिक फील्ड, इसका फार्मूला देखोगे वहाँ से आप ड्राइव करोगे, पोटेंशियल है, फार्मूला देखोगे, यूनिट देखोगे, ड्राइव करोगे। ठीक है, तो अभी आप लोगों को जस्ट ये बताना चाहिए कि इन क्वांटिटीज़ की डायमेंशंस क्या हैं,
जो हम लोगों ने फार्मूला से ड्राइव किए हैं। ओके, मैं बार बार कह रही हूँ, इसे प्रैक्टिस करें। ये सारी क्वांटिटीज़ जितनी भी हैं आप लोगों ने इन्हें प्रैक्टिस करना है। नोट्स मुझे सेंड करें अपनी प्रैक्टिस के। प्रैक्टिस में 3 स्टेप्स होने चाहिए। सबसे पहले जो क्वांटिटी है लाइक एरिया है, तो उसका फर्स्ट स्टेप में आप लिखोगे फार्मूला ऑफ एरिया का फार्मूला क्या है। सेकेंड स्टेप जो है आपका, उसमें आपके पास होगा यूनिट, और थर्ड स्टेप में आपके पास उसकी डायमेंशन आ जाएगी। तो ये डायमेंशन का क्वेश्चन 3 स्टेप्स में आपके पास आ जाएगा। फर्स्ट वन इज़ फार्मूला, सेकेंड वन इज़ यूनिट एंड थर्ड वन इज़ डायमेंशन। और अगर डायमेंशन में कोई डिवीजन है या मल्टीप्लिकेशन है तो उसे सिंप्लीफाई करके आप 1 या 2 स्टेप ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये डायमेंशंस थी। नेक्स्ट हमारे पास है एडवांटेज ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, कि हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस क्यों करते हैं। क्योंकि अगर हम लोग को यूनिट पता है तो हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज़ को डिफाइन कर सकते हैं, उन्हें मेजर कर सकते हैं। बट हम लोग को डायमेंशंस की ज़रूरत क्यों पड़ी, डायमेंशनल एनालिसिस की एडवांटेजेस क्या हैं। ठीक है, विद डायमेंशनल एनालिसिस वी कैन चेक द होमोजेनिटी ऑफ अ फिजिकल इक्वेशन। A homogeneous equation may or may not be correct। मीन्स के डायमेंशनल एनालिसिस से हम लोग कोई भी अगर इक्वेशन है तो उसकी होमोजेनिटी को चेक कर सकते हैं कि वो इक्वल है, लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड इक्वेशन के इक्वल है कि नहीं। जैसा कि अगर हमारे पास जो फोर्स है उसका हमारे पास एक इक्वेशन है, एनर्जी मैस इक्वेशन E इज़ इक्वल टू mc²। तो इसकी हम लोग होमोजेनिटी फाइंड कर सकते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो इक्वेशन ऑफ राइट हैंड साइड के इक्वल है या नहीं है। W इज़ इक्वल टू F.D एक फार्मूला है, एक इक्वेशन है, ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, राइट हैंड साइड के नहीं है। तो डायमेंशनल एनालिसिस फाइंड करेंगे होमोजेनिटी को फाइंड करने के लिए कि इक्वेशन जो है वो करेक्ट है या फिर के नहीं है। होमोजेनिटी का मतलब है कि दोनों साइड्स यानी कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। ठीक है, ड्राइव अ पॉसिबल फार्मूला फॉर फिजिकल क्वांटिटीज़। डिफरेंट पॉसिबल फार्मूलाज को ड्राइव करने के लिए हम लोग डायमेंशंस फाइंड करते हैं। अब अगर इसकी एडवांटेजेस हैं तो डायमेंशन एनालिसिस की कुछ लिमिटेशंस हैं। डायमेंशन एनालिसिस कैन नॉट अप्लाई ऑन न्यूमेरिकल कांस्टेंट। जितने भी न्यूमेरिकल कांस्टेंट हैं उनको हम लोग डायमेंशन एनालिसिस अप्लाई नहीं कर सकते। जैसा कि अगर जी था तो जी के जो हमारे पास डायमेंशन हम लोगों ने जो फाइंड करेंगे वो हम लोग फार्मूला के थ्रू फाइंड करेंगे जिस फार्मूला में वो है, बट एक्चुअली उसको जी में हम लोग डायमेंशन एनालिसिस अप्लाई नहीं करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हैं साइन थीटा कॉस टेन, इनकी हमारे पास डायमेंशन एनालिसिस नहीं है। देन लॉगरिथम फंक्शंस है, जितने भी लॉग एंटी लॉग है इनकी डायमेंशंस हम फाइंड नहीं कर सकते। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस जो हैं e⁻x, ठीक है, तो ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की भी डायमेंशंस हम लोग फाइंड नहीं करेंगे। देन वी हैव रिलेशन सम ऑफ प्रोडक्ट्स, जिसमें डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, डिफरेंट मल्टीप्लिकेशंस हैं, तो उसमें भी हम लोग डायमेंशन एनालिसिस नहीं ले सकते। और डिफरेंट एंगल्स जहाँ पे आएंगे, क्योंकि एंगल भी एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, तो एंगल्स की डायमेंशंस भी हम फाइंड नहीं करेंगे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ ये आपका आज का लेक्चर था जिसमें हम लोगों ने स्टडी किया कि डायमेंशंस क्या हैं, डायमेंशंस को हम लोग क्यों यूज़ करेंगे। देन हम लोगों ने डिफरेंट क्वांटिटीज़ की डायमेंशंस को यहाँ पे फाइंड आउट किया। उनके स्टेप्स को याद रखना है कि 3 स्टेप्स हैं और ये आप लोगों को डायमेंशंस फाइंड आउट करना आनी चाहिए। देन हमारे पास एडवांटेजेस हैं कि डायमेंशन एनालिसिस हम लोग क्यों करते हैं और उनके लिमिटेशंस क्या हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स, अच्छी तरह से इसे रिवाइज करें, प्रैक्टिस करें। इट्स इनफ फॉर टुडे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।